आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। सौराई स्थित राजीव आवास भवन को चारों ओर से घेरा बाढ़ के पानी ने। मुख्यमंत्री के साथ बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पहुंचा प्रशासन, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए समाज सेवी आए आगे। रायपुरा जत्रापुरा क्षेत्र सहित अन्य स्थानों पर हुआ भोजन व फल फ्रूट का वितरण। और बेतवा का जलस्तर काफी धीमी गति से हो रहा है कम। एक फार्म हाउस पर फंसी भूखी प्यासी घायल गायों को मुश्किल निकाला गया बाहर। रामलीला मैदान तक है बाढ़ का पानी। अब खबर विस्तार से। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए समाज सेवियों द्वारा भोजन के पैकेट और फल फ्रूट का वितरण किया गया। रामलीला चौराहा, रायपुरा और जत्रापुरा सहित कई स्थानों पर बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। वहीं भूखी प्यासी गायों के लिए रामलीला चौराहे पर सूखा भूसा लोगों ने डाला। विदिशा शहर में विगत दिनों आई बाढ़ से पीड़ित जनमानस की सेवा में आज युवा ब्राह्मण परिषद के साथ ही जगह जगह जहां पर राहत शिविर लगे हुए हैं उनकी सेवा में आज जो एक केला, सेब फल, नाशपाती और बिस्किट का वितरण कर रहे हैं। इसी प्रकार जहां जहां आप सबको भी दिखाई दे, पूरे विदिशा की जनता से निवेदन है जरूर करें। धन्यवाद। कलेक्ट्रेट के सभागार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले भर के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। विदिशा में आई बाढ़ के चलते सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बाढ़ पीड़ितों के हितार्थ मुख्यमंत्री ने आवश्यक बातें प्रशासनिक अधिकारियों से कही। वहीं बाढ़ पीड़ितों का उचित सर्वे कर मुआवजा दिया जाए। इस मौके पर विदिशा विधायक शशांक भार्गव, वासोदा विधायक लीना जैन और शमशाबाद विधायक राजश्री सिंह सहित प्रशासनिक अमला उपस्थित था। हेलो, जा रही पीछे तक आवाज आ रही? पीछे आवाज आ रही है? तो आज हम इससे बैठे हैं कि रेस्क्यू का काम अपना हो गया। पानी कम होना शुरू हो गया। मुझे लगता है कि शाम तक काफी पानी निकलना चाहिए और नीचे तो और तेजी से खुरवाई और शमशाबाद क्षेत्रों में और भी तेजी से कम खुराई लासोदा के आसपास। मैं हर पल संपर्क में रहा हूँ, दिन और रात, और कल भी मैं लगभग आसपास यहाँ पर रहा हूँ। एक इस बात के लिए आप सबको बधाई देता हूँ, आप सबके सहयोग के कारण, जनप्रतिनिधि और प्रशासन की मेहनत के कारण और नीचे तक हमारे हर स्तर के कर्मचारी, अधिकारी, होमगार्ड से लेके पुलिस बल तक, सामान्य प्रशासन के बाकी लोगों ने और SDRF, NDRF ने मेहनत करके कम से कम जिंदगियां बचाई। कल तो मैं कोशिश ये कर रहा था हेलीकॉप्टर से वो गांव में घूम गड़ला और पहुंचा था मुड़िया गई। आर्मी ये हेलीकॉप्टर कह रहे थे निकलो, लोग कहते नहीं आ रहे। मैंने भी कहा भैया निकल आओ। तो कोशिश अपन लोगों ने की, इसलिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी आ गए थे, बाकी साधन भी दिखाए थे। तो जिंदगियां बचाने में, ऊपर स्थान पर लाने में, यहाँ फंसे थे बोर्ड से भी निकालने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की। अब बड़ी चुनौती है पानी उतरने के साथ। पहले एक बार आपको जो कहना है या बताना है वो आप बता दीजिए, लेकिन इसलिए मैं आया हूँ कि हमको पूरी ताकत से काम में जुटते हैं, राहत के कामों को शुरू करें। और वो कौन कौन से काम तक पानी का था, बड़ा हिस्सा पानी में था। और शहरों में भी बासोदा वगैरह में भी हो या शमशाबाद हो या नटेरन हो, कई जगह पानी अंदर घुसा। तो एक प्राथमिकता हमारी युद्ध स्तर पर सफाई की व्यवस्था करना,
दूसरी तत्काल हमको स्वास्थ्य विभाग के लोग होंगे जो अलग अलग दवाइयाँ पाउडर को छिड़क के हमको बीमारियां न फैले उसका व्यवस्था करना पड़ेगा। एक सबसे प्रमुख काम है पेयजल की व्यवस्था को सुचारू करना, क्योंकि फिल्टर प्लांट पूरा का पूरा हमारा डूब गया था, क्षतिग्रस्त हुआ है। जो मैन पावर भोपाल से चाहिए वो भोपाल से आएगा और यहाँ जुट के हम वाटर सप्लाई को कैसे व्यवस्थित करना। तीसरी, बिजली इसलिए भी बंद थी कि कई जगह करंट फैलने का खतरा था, जिंदगियां खतरे में हो सकती थी, लेकिन कई ट्रांसफार्मर डूबे हुए हैं, सब स्टेशनों में पानी, खंबे आड़े टेढ़े हो गए, गिर गए। तो युद्ध स्तर पर पानी उतरने के बाद ये बिजली की व्यवस्था को सुचारू करना और बिजली के इंफ्रा को ट्रांसफार्मर हो या बाकी चीजें हो उनको ठीक करने के काम में एमपीवी के लोग भी बैठे होंगे, उनको लगना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग के लोगों को चिंता करनी होगी। गांव-गांव हम ये कोशिश करेंगे क्लोरीन और बाकी पानी में जो चीज डालते हैं जिससे पीने के पानी, क्योंकि पीने का पानी भी कुआं डूब गए, हैंडपंप डूब गए, जहाँ नल जल योजना होगी तो वो भी गड़बड़ हो गई होगी। तो जो आवश्यक दवाइयाँ डालनी चाहिए वो डाल के पानी पीने का खराब ना हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुराई स्थित राजीव गांधी आवास के निवासियों के पास पहुंचे, जो कि बाढ़ के कारण आवास में कुछ दिनों से फंसे हुए थे। उक्त क्षेत्र में आई बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री के साथ कलेक्टर और एसपी व भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन भी थे। बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर भोजन के पैकेट का वितरण किया गया और हर संभव मदद का आश्वासन उन्होंने दिया। उक्त क्षेत्र में आई बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। राजीव आवास भवन मानो समुद्र के बीच बना हो। कहना ही होगा कि इस बाढ़ ने लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी। देखिए आप नजारा। पप्पू हटना जरा। आगे और जो व्यवस्थाएं हैं राहत की और बाकी चीज़ों की वो व्यवस्था भी करेंगे। हिम्मत रखना, संकट है लेकिन संकट के पार निकाल के मामा ले जाएगा, चिंता करना। आपको पता है यहाँ राजीव नगर भी आए, जतरापुरा में कई जगह जा रहा हूँ, अभी कुरवाई जाऊँगा, फिर मुरैना जाना है। तो जनता की दिक्कत में मुख्यमंत्री नहीं, मैं मामा ज़्यादा हूँ, इसलिए मामा साथ है। ये ग्राम सौरई में राजीव गांधी आवास मिशन के क्वार्टर बने हुए हैं। इसमें 250 परिवार का हुआ है, यानी रहता है यहाँ पे स्थायी रूप से। यहाँ पे इन लोगों को भोजन की व्यवस्था की आए थे। आज कौन आए थे यहाँ पर? सीएम साहब भी आए थे आज यहाँ पे। क्या क्या कमी महसूस की है उन लोगों के आपने? यहाँ पे बिजली की, पानी की कमी तो है। अब जिला प्रशासन किस तरीके से पूरे तरह से सतर्क है। जिला प्रशासन पूरी व्यवस्था करा रही है, जिला प्रशासन की। जिले भर में आई बाढ़ के चलते गढ़ला काकपुर हनोतिया दोपारिया गांव में बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए हेलीकॉप्टर पहुंचा। अपने घरों में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। राहत शिविर में बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाया गया। गांव से सभी गाय माई से फंसा हुआ था, तो वहाँ पे बाढ़ में फंसे हुए थे सभी लोग। तो यहाँ से कलेक्टर साहब का फ़ोन से संपर्क हुआ, एडीएम साहब का, तो हेलीकॉप्टर यहाँ से गया, तो हेलीकॉप्टर से हमारे लिए यहाँ पे लाया गया। जब आपने देखा था वहाँ पे पानी कैसे, कितना पानी भरा हुआ था? हाँ, पानी काफ़ी था वहाँ। तो आप लोग कैसे बच रहे थे? आप छत वहाँ पे टापू है पानी, तो उस छत पे। तो ऐसे कितने गांव में फंसे हुए थे लोग? कितने गांव में कितने लोग फंसे हुए थे? वहाँ पे 250-300 लोग फंसे। तो कैसे पहुंचा फिर वहाँ पे? आप कैसे चढ़े थे हवाई लोकेशन ने? तो छत पे उतरा था कि हवाई जहाज कैसे? नहीं, पानी में सोयाबीन में उतार। हाँ, कैसा लग रहा था आपको जो हवाई जहाज में लगा थे? वहाँ पे उसमें पानी में से निकल गए, वहाँ पे गए तो उन्होंने हेलीकॉप्टर में अच्छा लगा। हाँ, तो माननीय महोदय कलेक्टर साहब का और माननीय
महोदय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे पहुँचे थे, वो उनसे भी चर्चा हुई थी। ये कहाँ रहते हैं आप? गंगलवाड़े तो यहाँ पे कैसे बचे? नहीं, हम बच्चे थे, हेलीकॉप्टर मैंने फ़ोन लगाया था। मिनिस्टर और हेलीकॉप्टर का बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। एक्चुअली मुझे रिक्वेशन मिली थी 10 बजे डीएम सर के द्वारा कि सीएम साहब का विजिट होना है। राजीव गांधी आवास योजना जो है यहाँ पर मल्टी बिल्डिंग है और यहाँ पर कई सारे लोग रह रहे हैं और चारों तरफ पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूशन करना था फूड का और सीएम सर का मिलना था सारे लोगों से। तो इस विजिट में हम लोग आए और सीएम सर को सेफली वहाँ पहुँचाया और विजिट कराया और सेफली यहाँ पर हम वापस आ गए। एनडीआर की टीम के कितने सैनिक यहाँ पर तैनात किए गए थे और क्या आपके पास सुरक्षा व्यवस्था के साधन यहाँ पर मौजूद थे? एनडीआरएफ की पूरी एक टीम है, 30 सदस्यीय टीम, जिसको लेकर मैं यहाँ पहुँचा और हमारे साथ 4 बोट थी। ऊपरी क्षेत्र से आ रहे बाढ़ के पानी के कारण विदिशा की बेतवा अभी भी पूरी तरह से जलमग्न है। बेतवा के उफान के कारण कई स्थानों पर पानी का भराव अभी तक बना हुआ है। वहीं रामलीला क्षेत्र महलघाट मार्ग पर पीतलिया के फार्म हाउस पर फंसी घायल गायों को बमुश्किल बाहर निकाला गया। बाढ़ के पानी के कारण बंधी गायों पर मौत का संकट गहराया नजर आया। गायों को बाहर निकालने में भारी मुश्किलों का सामना भी हुआ, जहां काफी मशक्कत गायों को बचाने में की जा रही थी। अखिलेश राजपूत वार्ड नंबर 7 से मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ। अखिलेश जी, क्या हुआ? कितनी गायों को आपने बचा लिया? कब से फंसी थी? लगभग अभी तक, कल से अभी तक 8 से 10 गाय कल निकाली थी, जिनको सकुशल निकाल कर कल हमें प्रशासन का और किसी भी संगठन का कोई सहयोग नहीं मिला था। क्योंकि आज जब हमने हिंदू उत्सव समिति के जिलाध्यक्ष जी जो हैं शैलेंद्र सिंह राजपूत, उनसे बात करी, सुबह हमने मुकेश टंडन जी से बात करी, भार्गव जी से भी बात करी, तो हमें शासन का भी सहयोग मिल रहा है। प्लस कल राजपूत कॉलोनी पे गौरव बिट्टू सैलन बना और आज लगभग वार्ड नंबर 8 से नवीन दांगी जी, युवाओं ने कल मेहनत की थी। कल लगभग 10 से 12 लोगों ने कल मेहनत करी और कल तो पानी भाई साहब आज तो थोड़ा सा कृपा है इंद्र भगवान जी के आज स्तर है। कल तो और भी ज़्यादा पानी था। कल बड़ी मुश्किल से अपनी जान पे खेलकर 8 से 10 गायों को निकाला गया और राष्ट्रीय धर्मशाला में उनका उपचार भी चल रहा है, उनको खाने पीने की व्यवस्था भी करी थी। आज भी लगभग अभी तक 40 से 50 गाँव का रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया, मतलब निकाल लिया गया है उनको। और यहाँ पे डॉक्टर की टीम भी आ गई है, पुलिस प्रशासन भी आया था। आज सभी का सहयोग मिल रहा है। लगभग अभी तक 40 से 50 गाय निकाली। अभी वहाँ पर भैंसों की संख्या लगभग 25 से 30 भैंसों की जानकारी और कुछ छोटे छोटे बछेरू हैं और 5-7 गाय हैं, जिनको निकालने का निरंतर काम जारी है। शैलेंद्र जी, कल क्या हो गया था? मतलब गाय कहाँ फंसी थी, कब से फंसी थी? ये जो पानी अत्यधिक बारिश हुई है पिछले 2 दिवस में, उसके कारण से एक निजी डेयरी है जिसमें 150 गोवंश फंसा हुआ था, जिन्हें कल हमारे सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति और ये पूरे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की मदद से कल 10 गोवंश को निकाला था। आज चूँकि प्रशासन की मदद भी हम लोगों को मिली है, प्रशासन के माध्यम से सभी सामाजिक संगठनों के माध्यम से आज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी लोग एकजुट हो गए। आज हमने लगभग अभी तक 50 गायें रेस्क्यू कर ली हैं। अभी तक 50 गायें आ चुकी हैं। उनको महाराणा प्रताप राजपूत मांगली भवन में हमने ठहराया है और डेयरी संचालक भी आ गए हैं, उनकी भी भरपूर मदद मिल रही है। वो भी उनको गोवंश को चारा, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। उपचार के लिए हमारी एक पूरी टीम आ गई है, डॉक्टरों की पूरी टीम है, वो सारे गायों का इलाज कर रहे हैं। चूँकि 2 दिन से बारिश में, अत्यधिक बारिश में गायें फंसी थी, 10 से 12 फीट पानी था। पानी अधिक होने के कारण उनके पैर पूरे गल गए हैं, उनका उपचार कर रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन भी लगा हुआ है, सारा प्रशासन लगा हुआ है। सभी का बहुत बहुत आभार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो पूरे एकजुट के साथ इतने बड़ी तादाद में गोवंश की आज रक्षा करी है। जय माता दी, जय श्री राम, जय गौ माता। है कि वो डेयरी आपकी थी और वहाँ कितने जानवर थे? मेरी डेयरी में लगभग 50 जानवर थे। परसों 4 जानवर और एक पड़ा, वो बच के पहले ही भग के निकल गए। और इसके बाद क्या हुआ है कि परसों रात में जानवर एकदम पानी चढ़ा और वहाँ पे जानवर गिर गए।
प्रयास कल भी राजपूत संगठन ने, सनातन हिंदू समिति ने और शहर के अन्य लोगों ने, जिसमें शैलेंद्र भाई और हमारे जो सनातन हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष बने हैं, इनने कल भी बहुत प्रयास किए थे, लेकिन कल हम 10-12 जानवरों को बचा पाए थे। आज सुबह इन लोगों ने इतना अथक प्रयास किया, जहां हम सब लोग असहाय से हो गए थे, वहाँ इनने हिम्मत दे के हमारे सभी जानवर सुरक्षित बचा लिए। और युद्ध स्तर पे प्रशासनिक रूप से सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन हिंदू उत्सव समिति, राजपूत सेना के पूरा करनी सेना प्लस जो करनी सेना वर्तमान में जो शैलेंद्र भाई, लोगों का आरोप है कि आपको जब सूचित किया गया था कि गाय फंसी हुई है, उनको निकालने के लिए जब वो गए तो उनको मना कर दिया गया था। ऐसा कुछ नहीं था, कर्मचारियों ने मना किया था। एक्चुअली मेरी अपनी एक व्यवस्था है, कहीं ना कहीं मेरे आदमियों की इसमें एक गलती रही और मैं आउट ऑफ विदिशा था। जैसे ही कल मुझे संदेश मिला, मैंने 1:30 बजे रात में आनन फानन में आया और सुबह जैसे ही सबसे पहले मैंने इन लोगों ने मुझसे कहा, मैंने कहा इमीडिएटली भैया जान पहले बचाना है जानवर की, क्योंकि मूक प्राणी है। जब बोलने वाला तो बच जाता है, जानवरों ने खाना माना भी नहीं खाया था, क्योंकि वहाँ ऐसे कोई रखने की जगह पर्याप्त नहीं थी, लेकिन वहाँ भूसा वगैरह सब था, गेहूँ वगैरह रखे हुए थे। वो तो एक भाग्य की बात थी हमारी 5 साल से जो जानवरों की खुराक हमने की है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 3 हमारी अंधी गाय जो हमने बांध रखी थी, जिनकी हमें सेवा करना हमारा उद्देश्य था, वो भी उसमें बची। ये हमारे लिए सबसे बड़ी। अभी वर्तमान में कितनी गाय बची हैं और कितनों का रेस्क्यू कर लिया गया? लगभग हमारे सब आ गई है। एक गाय वापस पलट के, क्योंकि वो बगीचे में ही वापस पहुंच गई है, हम उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। भैंसें भी हमारी सब निकाल ली गई हैं और मैं ऐसा समझता हूँ कम से कम 60 से 70 जानवर हमारे टोटल बगीचे में बंधे हुए थे। आज से करीब हमने 1.5 महीने पहले, जब बारिश आती है तो जो जानवर हमारे जैसे 27-28 नटवा थे, 40-50 गाय थी, ये हमने पहले ही शिफ्ट कर दिए थे उस समय। तो वो नहीं तो आज हमें ये होता कि 150-200 जानवर हमें निकालना पड़ते। और जहाँ तक मेरे एग्जैक्ट जानकारी के अनुसार है 60-70 बगीचा में जानवर थे। हाँ, लेकिन परसों दुर्भाग्य। तुम पूरी बात बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? लोकेंद्र सिंह राजपूत। लोकेंद्र जी, कहाँ पर गाय फंसी हुई थी, किसकी डेयरी थी? शीश वाले बाबा के पास पीतलिया जी की डेयरी है, जहाँ पर 100 से ज़्यादा जानवरों को फंस होने की सूचना मिली थी। तत्काल हम कल यहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर देखा गाय 5-6 फीट पानी में डूबी हुई थी। उन्हें निकालने के लिए हम 4 लोग थे, हमने हमारी टीम में 4 लोगों ने 10 गायों को कल निकाला। जो बीमार थी हमने निकाल लिया। कल अंधेरा हो गया, हमने रेस्क्यू बंद कर दिया। सुबह 8 बजे से रेस्क्यू किया गया, जिसमें 100 से ज़्यादा गायों को, भैंसों को हमने निकाल लिया है। सब सकुशल हैं, जो बीमार है उनका इलाज चल रहा है। और जो डेयरी मालिक हैं उनका रिएक्शन ये था, पानी कम हो रहा है, लेकिन वो 5 फीट पानी में डूबी थी। निरंतर 40 से 50 घंटे से गायों ने कुछ नहीं खाया है। उनको कुछ उपचार की जरूरत है, जिन्हें उपचार दिया जा रहा है। बेतवा का जलस्तर बहुत ही धीमी गति से कम हो रहा है। ज्ञात हो कि ऊपरी क्षेत्र के बाढ़ का पानी बेतवा में आने से बेतवा अभी भी उफान पर है। बारिश का पानी थमने के बाद भी बेतवा का रौद्र रूप देखने लायक है। बरसों बाद विदिशा नगर की हालत बाढ़ से बदतर हो गई। रामलीला मैदान तक बाढ़ का पानी भरा हुआ है। 24 घंटे के अंतराल में भी स्थिति जस की तस है। देखिए आप नजारा। वाटर प्लांट बाढ़ में डूबने के कारण शहर की आवाम को पानी नलों के माध्यम से नहीं पहुंच पा रहा है। घर घर में लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। पानी के टैंकरों से पानी सप्लाई हो रहा है। पानी की किल्लत से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं।
तो आज की खबरों को देते ही पर विराम, आप देखते रहिएगा विदिशा टीवी। क्या आप घर के निर्माण में नदी की रेत का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप जानते हैं कि ऐसा करके आप नदी के तल और तट को अपूर्णीय नुकसान पहुंचा रहे हैं? पीएस माइंस विदिशा में पहली बार लेकर आए हैं नदी की रेत का बेहतर और किफायती विकल्प एम सैंड। एम सैंड को मैन्युफैक्चर्ड सैंड या कृत्रिम रेत भी कहते हैं। इसके कण कोनेदार, साफ व उत्तम गुणवत्ता के होते हैं। एम सैंड में नदी की रेत की तरह क्ले, मिट्टी व अन्य गंदगियां नहीं होती। इसी कारण से एम सैंड निर्माण के लिए आदर्श रेत मानी जाती है। कार्बनिक व घुलनशील पदार्थ न होने के कारण एम सैंड सीमेंट सेटिंग में कम समय लगाती है। साथ ही एम सैंड से बने कंक्रीट में ग्रेडेशन, हनीकॉम्बिंग या कैपिलरीज की परेशानी नहीं आती। इसी वजह से एम सैंड कंक्रीट की मजबूती और सहनशीलता को बढ़ाती है। नदी की रेत को कहिए ना, पर्यावरण को कहिए हाँ। अपने घर या फैक्ट्री के निर्माण को दीजिए एम सैंड का साफ, मजबूत और किफायती विकल्प पीएस माइंस के साथ।